हैं अपना। और अभी ये प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं? जैसे अभी आप 500 केजी प्रोडक्शन में ऐसा है, पूरा जो है वो सेटअप 1 टन का सेटअप बोला जाता है, जिसमें आपका 1200 केजी पर आवर का सीड प्रोसेसिंग मतलब सीड क्लीनिंग का यूनिट आता है। अच्छा, और जो 4 चक्की तक को काम देता है, मतलब एक चक्की अभी 2 चक्की आपने लगा? हाँ, 2 चक्की लगाई हुई है, जिसमें दोनों मिला के 500 केजी पर आवर का आटे का प्रोडक्शन रहता है जी। इसमें अच्छा, दो मतलब ये अभी 2 में कितना होगा प्रोडक्शन? 2 में 500 केजी पर आवर रहता है, और 2 और लगा देंगे तो 1000 केजी। इसमें क्या होते है, इनिशियल स्टार्टअप में बिजनेस में क्या होता है, जो 2 लगाया तो 500 केजी पर आवर आउटपुट मिल रहा है जी। तो इन फ्यूचर जैसा आटे का सेलिंग बढ़ेगा तो इसमें एक ऑप्शन रहता है कि अभी 2 लगाए तो 2 वो बाद में लगा सकते हैं। अच्छा, वो ऑप्शन इसके अंदर रहता है, सेलिंग बढ़ता है। बिल्कुल, ठीक है, उस हिसाब से ये मतलब 1 टन का कैपेसिटी है। बाकी इनिशियल फेज में जब आपका एक ग्रोइंग फेज है तो आप 2 चक्की लगा के 500 केजी का स्टार्टिंग में लगा सकते हैं। जब आपका बिजनेस बढ़े तो इसमें 2 चक्की और लगा के आप 1 टन भी इसमें काम प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो ये इस तरीके की मशीनरी है। तो अभी हम लोग जो है पूरा एक बार थोड़ा सर मशीन के बारे में बताइए ना, स्टेप बाय स्टेप। जैसे मान लो कि गेहूं हमने खरीदा मंडियों से, हाँ, उसके बाद में ये प्रोसेस कैसे होगा? तो जैसे गेहूं से लेके फाइनल आउटपुट तक कैसे प्रोसेस रहता है, थोड़ा आप उसमें क्या जो भी रॉ मटेरियल जो भी आता है, ठीक है, रॉ मटेरियल का सोर्स है या फार्मर से आता है या आप मंडी से परचेस करते हो, तो रॉ मटेरियल में सब तरह की इम्प्योरिटीज रहती है। ठीक है, प्रोडक्ट से बड़ी छोटी, प्रोडक्ट की साइज की जो भी है। तो पहले क्या होता है, एक इनलेट होपर रहता है, ये अंडरग्राउंड रखा है, उसका एक रीजन है। क्योंकि क्या है, आप आराम से कोई भी लेबर है तो बोरी ऐसे छोड़ा तो डायरेक्ट मटेरियल इनलेट हो सकता है। ठीक है, यहाँ से पूरा मटेरियल लिफ्ट होके पूरा जो है वो फर्स्ट जो मशीन है वो व्हीट क्रशर मशीन है। ठीक है जी। इसका काम है जो मटेरियल होता है उसका गेहूं का छिलका निकालने का काम। मिट्टी ओड़ी होती है तो उसको क्रश करके पाउडर कर देती है। ठीक है, अच्छा, मतलब एक टाइप का वो छिलका निकालने का काम व्हीट क्रशर करता है। इसकी कैपेसिटी क्या रहती है सर? इसकी वाली ये कैपेसिटी देखो कैसा है, अभी मान लो आटा प्लांट है तो हर प्रकार का जगह के हिसाब से इसका साइज बनाया जाता है। अच्छा। मान लो कोई महाराष्ट्र स्टेट है, कोई MP स्टेट में क्या होता है, फार्मर लोग कोई ट्रॉली लेके आते हैं तो ट्रॉली के हिसाब से खड्डा बनता है। अच्छा। तो मतलब जिसका जैसा रिक्वायरमेंट, कोई किसी को बोरी डालना है तो उस हिसाब से खड्डा करवाते हैं, जैसा स्पेस का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर कोई मटेरियल करवाते हैं। उसका जो मटेरियल बाद में जो छिलका निकला है, पाउडर है, जो भी है, वो यहाँ से बैग से बाहर आ जाता है। मटेरियल आता है, ये रील मशीन है जिसको राउंड छलना बोलते हैं, 4 जाली वाला ग्रेडर। अच्छा, ये 4 जाली है क्या? 1 2 3 और 4। हाँ, ठीक है। पहले तो जो भी प्रोडक्ट है उससे छोटा कचरा जो आता है, मान लो पहले वाला जाली है वो 1.5 mm का है तो इसमें से प्योर पूरा डस्ट ही निकलेगा। ठीक है, इस टाइप का मतलब डस्ट वगैरह है, ये टाइप का पूरा डस्ट निकल जाता है। अच्छा, 1.5 mm की जाली होती है? हाँ, ये पहले में 1.5 mm का जाली रहता है जिसमें डस्ट निकलता है, और दूसरे में भी सेम 1.5 mm का जाली रहता है। मान लो डस्ट का ऐसा है, कभी मान लो एक में से छनाई सही से नहीं हुआ तो दूसरे में भी वो पूरा वो सेम जो 1 नंबर में डस्ट निकल रहा है वो दूसरे नंबर में डस्ट निकल जाता है। और तीसरे नंबर में रहता है मुर्गी दाना टाइप का या छोटा टुकड़ी गेहूं आपको निकालना है। ठीक है, तो उस टाइप का इसमें आपका जो भी है छोटा गेहूं वगैरह है, उसमें टुकड़ी वगैरह वेस्टेज वगैरह है, सब वो निकल जाता है। ठीक है, अच्छा, इसको मुर्गी दाना में दे सकते हैं? हाँ, मुर्गी दाने में वो दे सकते हो। और जो प्रोडक्ट से बड़ा कचरा है वो पूरा बाईपास हो जाता है पीछे की लाइन से, मतलब सुतली हो गया, धागा हो गया, बड़ा पत्थर हो गया, वो पूरा यहाँ बाईपास आ जाता है। अच्छा, यहाँ निकल जाता है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट से छोटा कचरा और प्रोडक्ट से बड़ा कचरा आपका बाईपास हो गया। जो बचता है वो प्रोडक्ट की साइज का कचरा है, इम्प्योरिटीज वो बचती है, वो आती है डबल डिस्टोनर मशीन में। अच्छा, ये वाली मशीन है? हाँ, ये कुर्सी वगैरह हो गया। अच्छा, ये मशीन क्या करती है सर? ये वाली ये हल्का मटेरियल निकालने का काम करती है, मतलब ये हरा दाना हो गया, ठीक है, छोटा दाना है, सड़ा हुआ गेहूं है, वो पूरा पीछे निकाल देती है। अच्छा, पूरा पीछे निकल जाएगा और आगे आपका साफ गेहूं आगे जाता है। यहाँ जो है पीछे का जो डिस्टोनर है ये पूरा आपका कंकर निकालने का काम करता है। यहाँ जो भी है आपका साफ मटेरियल जो भी है वो आगे जाएगा, और पीछे जो है ये टाइप का जो भी आपका कंकर वगैरह जो आता है गेहूं में जी, वो डिस्टन में यहाँ से पीछे से वो पूरा कंकर निकल जाता है। अच्छा, ये इस जगह से यहाँ से? हाँ, यहाँ से आपका पूरा कंकर निकल जाएगा। और यहाँ साफ, और यहाँ से जो भी है तो भी क्या होती है, आयन पार्टिकल्स वाली जो मिट्टी होती है ये डिस्टोनर में नहीं निकलती है। ठीक है, इसके लिए हमने अलग से एक मैग्नेट डिस्टोनर लगाया हुआ है जी, जो मिट्टी निकालने का काम करता है। तो सर इधर यहाँ से आएगा, फिर उसके बाद ये मतलब क्या है, मोस्ट पूरा क्लीनिंग मटेरियल रहता है, पर कभी कभी क्या होता है मिट्टी वगैरह आ जाती है। ठीक है, मिट्टी के लिए स्पेशल मैग्नेट डिस्टोनर लगाया है। ठीक है, अच्छा, इसका काम क्या रहता है सर? इसको मिट्टी कैचअप करना रहता है। उसमें क्या होता है, पूरा रोल रहता है मैग्नेट का, जो मतलब आयन पार्टिकल्स वाली मिट्टी है वो चिपक जाती है, और फाइन आपका मटेरियल है वो पूरा आगे चला के आपका टैंक में चला जाता है। अच्छा, यहाँ तक का आपका वेट क्लीनिंग का प्रोसेस होता है हमारा। तो सर ये हमारा जो है पहला पार्ट था क्लीनिंग का, ये पूरा क्लीनिंग का प्लाट है यहाँ तक? हाँ, ठीक है, ये पूरा क्लीनिंग हो गया, उसके बाद आगे क्या रहता है सर? आगे का प्लाट में क्या होता है, जो आपका क्लीनिंग मटेरियल हो गया वो आपका स्टोरेज टैंक में स्टोर होता है।
तो ये स्टोरेज टैंक है क्या दोनों? हाँ, स्टोरेज टैंक के ऊपर अगर मान लो किसी को मॉइस्चर देना है तो मॉइस्चर सिस्टम इसमें लेता है, पानी लग के स्टोरेज टैंक में स्टोर होता है। मॉइस्चर जिसको नहीं देना है वो वैसे स्टोर करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो कितना कैपेसिटी का स्टोरेज है सर? ये 3-3 टन का 2 स्टोरेज टैंक है, टोटल 6 टन गेहूं आपका इसमें आता है जी। बाद में जो साफ गेहूं है स्टोरेज टैंक से ऑटोमेटिक एलिवेटर से लिफ्ट होके वो जाता है डिवाइडर में ऊपर की तरफ। ये टैंक का डिवाइडर का काम क्या है कि जो आपका चक्की है जो चल रहा है तो उसको ऑटोमेटिक वो गेहूं जो है वो देता रहेगा। तो ये वाला पार्ट डिवाइड करता है, इक्वली डिवाइड करता है, इक्वली डिवाइड करता है चालों को। अभी मान लो 2 नहीं लगा है तो पार्ट बंद है, 2 लगा है, हाँ, तो 1, 2, 3 और 4 ये 2 चक्की और इन फ्यूचर लगेगी तब ये ओपन हो जाएगा, सिर्फ उसको कनेक्शन देना है बस जी। अभी इन्होंने 2 यूज कर रहे हैं, 2 यूज करिएगा। तो इसमें क्या है, 2 ऑटोमेटिक को सप्लाई देता रहेगा, जो आटा पीस के है वो सेंटर में इकट्ठा होता है। अच्छा, इस जगह इस यूनिट में हो जाएगा। इस यूनिट बाद में यहाँ से जो पूरा है आटा वो सक्शन होके पूरा जाता है साइक्लोन में आटा ठंडा होने के लिए। अच्छा, इसी यूनिट से सक्शन होता है? हाँ, यहाँ ये लाइन से पूरा सक्शन होके इसमें साइक्लोन में जाता है। अच्छा, यहाँ से होते हुए साइक्लोन में, ठीक है सर। और ये जो पूरा सक्शन का सिस्टम जो है प्रेशर बनाने का वो 7.5 HP का जो ब्लोअर है, ठीक है, वो ब्लोअर लगा हुआ है। वो ब्लोअर पूरा यहाँ से खींच के जो है सक्शन का वो काम करता है जी। ठीक है। आपका जो आटा साइक्लोन से जो है एयरलॉक से आपका ये फिल्टर मशीन है जिसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन बोलते हैं, आटा छानने का मशीन है, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। इसमें एक स्टैंडर्ड मेश का जाली लगा रहता है, 54 मेश या 50 मेश। जो भी आपका स्टैंडर्ड मेश का जाली लगा है वही क्वालिटी आपका बाहर आएगा, जो उसका क्वालिटी नहीं है जो भी आटा चोकर वगैरह वो आपका बाईपास हो जाएगा। अच्छा, मतलब एक साइड से आपका यहाँ फाइन आटा आ जाएगा और यहाँ से आपका जो चोकर है, जो गेहूं के ऊपर का छिलका जो बोलते हैं चोकर, ब्रेन लेयर जो बोलते हैं, वो यहाँ से चोकर यहाँ से निकल जाएगा। तो मतलब ये सेपरेशन करता है आटे को और चोकर को। आटा को और चोकर को। उससे क्या होता है, चोकर जो फिल्टर करके हम अलग करते हैं तो क्या है, रोटी थोड़ा व्हाइट रहता है, कालापन रोटी नहीं आता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो फिर ये फाइनली यहाँ से आटा निकल जाता है। यहाँ से आटा निकल के आपको जो भी पैकिंग करना है उस हिसाब से बैठे बैठे वो आपको पैक करना रहता है, 5 किलो, 10 किलो, 30 किलो जैसे भी आप। तो आप देख सकते हैं, देखिए कितना बेहतरीन क्वालिटी का आटा यहाँ निकल के तैयार हो रहा है। ये देखिए कुछ बिल्कुल फाइन क्वालिटी का आटा आपको निकल रहा है, एकदम ब्रांड जैसी क्वालिटी का आपको यहाँ पर ये मिलने वाला है। इसके बाद में सर ये यहाँ पर इसको तोल के मतलब वजन किया जाता है। आपका पूरा वजन होके सीलिंग मशीन में आपका पूरा बैग तैयार होता है। पूरा सील होने के बाद ये फाइनली ये इस तरीके से पैकेजिंग कर लेते हैं। पूरा करते हैं। अब इसमें 5 किलो 10 किलो अलग अलग पैकेजिंग हो जाती है। प्लास्टिक पॉलीथीन में ज्यादातर 5 किलो 10 किलो आता है, 15 किलो तक आता है। ये देखिए सर, इस तरीके से आपका ब्रांड का जो है बलवान, जैसे बलवान ब्रांड है तो इनका ब्रांड का 5 kg के अंदर बन के तैयार हो गया पूरा सारा। तो इस तरीके से आप 5 किलो 10 किलो बड़े बैग भी आपको बनाने हैं वो सारे बना सकते हो। तो ये पूरा हमने मशीन के बारे में आपको बताया कि मशीन कैसे काम करती है। मशीन के अंदर जो है क्लीनिंग यूनिट है, स्टोरेज यूनिट है और उसके बाद फिल्ट्रेशन यूनिट है। आपको स्टेप बाय स्टेप हमने बता दिए। अब इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। तो सर जैसे आपने ये पूरा प्रोडक्शन करके दिखाया, आपने आउटपुट भी दिखाया और हमने पैकेजिंग करके दिखा दिया। अब लोगों का सवाल ये रहता है कि चूंकि मार्केट में तो इतने लोग हैं जो मशीनें बना रहे हैं, तो सर मार्वल एग्रोटेक्स के साथ ही क्यों जुड़े लोग? उसके लिए आपको बताओ कि आप में क्या खास बात है, आपकी कंपनी में लोग जुड़े हैं आपके साथ? क्योंकि सर जी ऐसा है कि पहले ज़माने से अभी जिसको आटा जो बिक रहा है मार्केट में उसको चक्की फ्रेश आटा बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है पूरा स्टोन बेस है जिसको चक्की फ्रेश आटा बोलते हैं, ठीक है। तो पहला तो रीज़न ये है हमारे से जुड़ने का। इसके अंदर जो लगी हुई चक्कियाँ हैं वो पत्थर स्टोन लगा हुआ है। तो इसकी जो मतलब क्वालिटी जो आटे की निकलेगी उसमें जो प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर मिलते हैं हमको, ठीक है। तो पहले तो जो क्वालिटी मार्केट में आप कहीं भी बेचते हो तो इसमें क्वालिटी में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है जी। और बाद में जो दूसरा जो हमारा से जुड़ने सा है तो हमारा आफ्टर सेल सर्विस जो है, ठीक है, वो मार्केट में जो भी आफ्टर सेल सर्विस हमारा मेन है। और अभी तक की जो कंपटीशन में जो मटेरियल वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हैं, जो भी मशीन वगैरह है वो सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जितने भी मशीनरीज है, मोटर, गियर बॉक्स, डिजाइन से लेके पूरा हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो मतलब जो मॉडर्न आज के समय के हिसाब से जो चीज़ है वो आप देते हो? वो हम देते हैं सर। और क्वालिटी आपकी मतलब हेवी ड्यूटी रहती है सारी? हेवी ड्यूटी क्वालिटी रहती है। आपके सामने लगा है जो भी प्लांट है। और इसमें ऐसा नहीं, आप आके भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं वीडियो देख रहे हैं इसमें बता रहे हैं, आप आके देख के महसूस करेंगे ना इस चीज़ को, हाथ लगा के समझेंगे कितना मजबूत इन्होंने लगा रखा है। तो ये जो प्लांट बनाते हैं उसमें जनरली लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि धंधा लंबे टाइम पे चलेगा तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। ये चाहते हैं कि क्वालिटी उस तरीके की दें। आप आएंगे तब समझेंगे, क्योंकि मैं आया हूँ, मैंने पूरा देखा है, विजिट किया, तो मैं समझ पाया हूँ कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी एवन है। आप आके भी महसूस कर पाएंगे इस चीज़ को। हम चूँकि वीडियो में तो हम हर कोई व्यक्ति अपने को बेस्ट बताएगा, लेकिन जब आएंगे तो पता चलेगा क्यों बेस्ट है ये।
तो क्योंकि क्वालिटी बोलती है, उसमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं। आप जैसे ही टच करोगे चीज़ को कि भाई हैवी लगाया कि नहीं लगाया, समझ में आ जाएगा आपको। मेन तो जो भी है, जो भी कस्टमर हमारा यहाँ तो प्लांट लगे हुए हैं ऑलरेडी, राजकोट में हमारे 5 से 6 प्लांट लगे हुए हैं जी। तो मेन तो क्या है, जो भी कस्टमर कहीं से भी सिटी बेस जहाँ से आता है तो पहले तो उधर विजिट करवाते हैं, ठीक है, मेन तो लाइव विजिट उधर करवाते हैं, तो उसको भी क्वालिटी उधर मालूम पड़ जाएगा। प्लांट में आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आते हैं तो उसको भी मालूम पड़ेगा नहीं क्वालिटी वगैरह क्या है जी, ठीक है, उस बेस पे पूरा डील होता है। तो मतलब सपोर्ट आपको पूरा रहता है। जैसे क्योंकि क्या होता है ना सर, बिजनेस में लोग नए होते हैं, हाँ। तो उनको ना एक मेन देखो क्वालिटी आपने दे दी, मशीन भी दे दी, सपोर्ट भी कर दिया, सारी चीज़ें कर दी, लेकिन उनको गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी होती है उनके लिए। तो आप गाइड भी करोगे या कि कैसे आपको करना है काम, वो थोड़ा गाइडेंस भी गाइडेंस में ऐसा है कि ये फूड प्रोसेसिंग का पूरा प्लांट है, ठीक है, इसको आप आटा प्लांट को लगाना है तो गवर्नमेंट का भी बेनिफिट है। मेन तो कुछ मान लो आपके पास अमाउंट का थोड़ा शॉर्टेज है, आपके पास फंड का इश्यू है, तो नेशनलाइज जो भी बैंक है ठीक है, विदाउट मॉर्गेज विदाउट सिक्योरिटी आपको लोन देती है मशीनरी के लिए जी। प्लस दूसरा पॉइंट वो है कि इसके मशीनरी के ऊपर 35% PMFME स्कीम है, जो उसमें आपको गवर्नमेंट की सब्सिडी छूट मिलती है जी। और दूसरा 3 से 4% जो लोन है, लोन इंटरेस्ट में भी गवर्नमेंट जो है छूट मिलती है, उसमें सहाय होती है जी। तो मतलब ये प्लांट करने के लिए ऐसा नहीं है कि पूरा आपका नेशनलाइज बैंक से पूरा जो भी है लोन जो है आपके जो भी क्षेत्र है वो बैंक से करवाना रहता है। सब्सिडी का प्रोसीजर है, हम यहाँ से कंपनी से हो जाता है। अच्छा। और दूसरा प्लांट चलाने के लिए आपको फसाई का लाइसेंस है, FSSAI का, ठीक है, वो आप जो भी क्षेत्र है उधर से भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से भी अप्लाई हो सकता है। तो उसके लिए भी आप हेल्प करोगे सर? उसके लिए पूरा गाइड डॉक्यूमेंट जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से आपको प्रोवाइड करा देंगे। अच्छा, तो सर जैसे हम बात करें, जैसे ये बिजनेस कोई सेटअप करेगा तो डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे उसको? डॉक्यूमेंट मेन तो क्या, अगर मान लो आपको नेशनलाइज बैंक से लोन वगैरह करवाना है तो मेन तो आपका जो भी पान कार्ड है, आधार कार्ड है, ITR है, उसके बेसिस पे आपको पूरा लोन होता है। GST भी करना? GST आपको चाहिए और एक दूसरा जब आपका लोन वगैरह हो जाता है, एक तो फसाई का लाइसेंस चाहिए, मेन वो 3 डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। अच्छा, तो उसके लिए भी आप गाइड कर दोगे कैसे बनवाने हैं? GST तो अभी क्या है, नॉर्मल जो भी है नॉर्मल हो गया, वो आप कहीं से भी करवा सकते हो। और मान लो आपको लोन वगैरह में कोई दिक्कत आती है तो हमारा क्या है, हर बड़ी सिटी के हिसाब से कोलैबोरेशन रहता है बैंक के हिसाब से, क्योंकि हमने नेशनलाइज से बहुत बैंक का प्रोजेक्ट हमारा फाइनल हुआ है तो ऑल मतलब पहले से ही मार्वेल एग्रोटेक का नेशनलाइज बैंक में नाम है जी, कि जहाँ फाइल रखते हो, कोटेशन देते हो, तो जो भी आप ऑलरेडी सिस्टम में नाम है, ऑलरेडी सिस्टम में नाम है जी, तो उसका मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो CSM कंसर्न करके जो भी सिटी के है तो हम सॉल्यूशन करवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे लोन चाहिए होता है तो कोटेशन भी चाहिएगा उनको मशीन का, तो वो कोटेशन भी आप प्रॉपर दे दोगे? कोटेशन तो आपको ऑन द स्पॉट मिल जाता है और कोटेशन के वो बेसिस पे आपका लोन होता है। तो मतलब इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है उसमें भी सर पूरा कंपनी पूरी हेल्प करेगी। साथ ही साथ जो आपके लोन में सब्सिडी के लिए भी एप्लीकेशन करवा के देंगे। साथ ही जो है आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए इस बिज़नेस को करने के लिए, जैसे फसाई लाइसेंस हो गया, GST हो गया, कई बार जैसे गेहूं खरीदने के लिए ई-मंडी का भी चाहिए होता है सॉफ्टवेयर, वो सारी चीज़ों के लिए गाइड करेंगे आपको। चाहे आप बिज़नेस में नए हैं, पुराने हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपको बिज़नेस कैसे करना है। क्योंकि सक्सेस होने के लिए मशीन तो इम्पोर्टेंट होती है, मशीन के अलावा जो है गाइडेंस भी इम्पोर्टेंट होती है। तो गाइडेंस के लिए सर हैं, टीम है, आपको पूरा एकदम अच्छे से आप आओगे तो पूरा बताएंगे। तो सर अब बात करें, ये 1 टन का आपने प्लांट बताया, इसके अलावा और कौन कौन से प्लांट आप बनाते हैं सर? प्लांट में ये अभी कैपेसिटी स्टार्टिंग कैपेसिटी है 1 टन पर आवर, मतलब आपका पूरा दिन मान लो 10-12 घंटा चलता है तो 12 टन पर आवर का आपका प्रोडक्शन मिलता है जी। उससे ऊपर का आप कैपेसिटी में 2 टन पर आवर, 3 टन से लेके 6 टन पर आवर तक का प्लांट जाता है जी। जैसा मतलब मान लो ऑलरेडी बिजनेस में है, ठीक है, जिसको मतलब बिजनेस बढ़ाना है तो वो कोई 2 से 3 टन का एवरेज प्लांट लगाते हैं, कोई स्टार्टिंग है तो 1 टन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया व्हीट फ्लोर मिल का, उसमें हिसाब से उसके बाद दाढ़ मिल है, बेसन है, सेम उसमें कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा प्लांट आपको लगाना है। तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है कस्टमाइजेशन भी कर देते होगे मशीनों में आप? कस्टमाइजेशन में से मान लो कोई किसी का बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, उसको एक्सपांड करना है तो कस्टमाइज हो गया उसका, तो उसमें भी हम जैसे उसको कस्टमाइज प्लांट चाहिए उस हिसाब से हम प्रोवाइड करवाते हैं। बिल्कुल सर। और जैसे मान लो अब प्लांट भी ले लिया, प्लांट लेने के बाद आफ्टर सेल सर्विस क्या रहती है आपकी? आफ्टर सेल सर्विस तो देखो अभी तो ये टेक्निकल है, जो में मतलब डिजिटल युग है जी। आफ्टर सेल सर्विस से ही हमारा बिजनेस चल रहा है। मैंने वैसे आपको जैसे बताया, जिस सिटी में प्लांट चल रहा है, अगर आफ्टर सेल सर्विस हमारी अच्छी है तो वहाँ से रेफरेंस अच्छा मिलने वाला है, वो फीडबैक भी अच्छा है। वैसे क्या होता है, 1 साल का हम आफ्टर सेल सर्विस 1 साल का रहता है, गारंटी वारंटी में रहता है। और लाइफ सर्विस जो बोले आफ्टर सेल सर्विस तो लाइफ टाइम है, बाद में पेड हो जाता है जिस हिसाब से। तो सर अभी ऑल इंडिया में कहाँ आपके लगे हुए हैं प्लांट सर?
हर बड़े सिटी, हर बड़े स्टेट, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, बिहार, कोई भी बड़े स्टेट में एक एक बड़े बड़े सिटी में प्लांट हमारा कार्यरत है, लगा हुआ अच्छा, सारे पूरे मतलब पूरा हिंदुस्तान कवर कर गया। है। बिल्कुल। तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं से भी आप देख रहे हैं तो आपकी नियरेस्ट स्टेट में भी सारे प्लांट लगे हुए हैं। तो आप चाहते हैं कि ये मशीन लेनी है, लेकिन पहले मैं देखना चाहता हूँ प्लांट, तो आप टीम को कॉल करेंगे तो टीम आपको बता देगी कहाँ विजिट कर सकते हो। और जनरली जो कंपनियां आपको किसी जगह भेज रही है अपने प्लांट देखने के लिए, तो उनका फीडबैक मार्केट से पॉजिटिव आता है, क्योंकि वो लोग कॉन्फिडेंट है कि हमारा प्लांट में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जो कस्टमर है सेटिस्फाइड है, तो वो आपको किसी भी रैंडम जगह भेज देते हैं और वहाँ भी आप लाइव जाके देखेंगे तो फीडबैक पॉजिटिव मिलेगा आपको, क्योंकि मशीन में दम है। मशीन में दम नहीं होता तो वो कोई क्लाइंट के पास नहीं भेजता है। तो ये चीज़ को समझो आप, क्योंकि ये मार्केट के अंदर आप आओगे तो समझोगे कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें कितना मैटर करती है। तो फीडबैक भी बहुत मैटर करता है। अच्छी मशीन होती है, लॉन्ग टर्म में धंधा चल रहा है किसी का, तो आदमी पॉजिटिव फीडबैक देगा उसका। बिल्कुल। तो इसके बाद हम इसी पॉजिटिव फीडबैक पे लेते हुए एक क्लाइंट के पास जहाँ आए हैं, उनके बारे में भी आपको भी इस वीडियो में बताएंगे, उनसे मिलवाएंगे आपको और बताएंगे उन्होंने कैसे बिजनेस शुरू किया, कहाँ से इनको रेफरेंस मिला, अभी क्या कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो पूरा सारा हम आपको डिस्कस करके अभी लाइव आपको बताने वाले हैं। जो